हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वाला बटन भी ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। पेचीदा भी है, जितना पेचीदा है उतना आसान भी है। सीधी सीधी बात है, हमने सेल्फ रिलायंट होना है। हम एक बहुत जैसे कहते हैं ऐसी जगह हम फंसे हुए हैं कि जहां से निकलना इस पॉइंट इन टाइम पर मुश्किल है। मैं इस बिट से एग्री करूंगी। खैर ये ख्वाहिश अच्छी है, लेकिन ख्वाहिशात को जो हमने जैसे कहते हैं ना अमली जामा पहनाना है, वो अब असल बात है ना। असल तो बात ये है कि वी हैव टू वॉक द टॉक। ये जो सारी बातें हैं, जो एक तो गवर्नेंस लेवल पर, माइक्रो लेवल पर चीजें हैं, वो तो शदीद जो है वो तवज्जो दरकार करती हैं, वो अपनी जगह मौजूद है। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक फ्रंट पर ठीक है, आपने अपना करंट अकाउंट डेफिसिट ठीक किया, तिजारती खसारा कुछ हद तक कम हुआ है, जिसकी वजह से कुछ डॉलर में बेहतरी आई है, रुपी में बेहतरी आई है एज कम्पेयर टू द डॉलर। थोड़ा सा पाक रुपी मुस्तहकम हुआ है। सारी बातें अपनी जगह, लेकिन हम एक जाल में फंसे हुए हैं इस वक्त। इसको हम लोग एक विशियस साइकिल कहते हैं। कोई भी इसके अंदर से निकलने में मैं नहीं समझती कि कामयाब हो पाया है अब तक। कोई 70s में, 80s में, या चले 2000 से पहले का अगर हम थोड़ा सा वक्त लगा लें सेफली स्पीकिंग, तो ये कुछ बेहतर वक्त था जब हम लोग इस किस्म के एक विशेष साइकिल में नहीं मुब्तला थे। अब तो हम एक ऐसी जगह फंस गए हैं कि जहां पर आप समझे कि एक गले की हड्डी है जो हम ना निगल सकते हैं ना उगल सकते हैं। इतने सारे बैनुल अक़वामी सतह पर अगर आप देखें, IMF का ये जो एक पूरा एक साइकिल है, जो बड़ा एक जाल किस्म का है, एक ट्रैप है, डेड ट्रैप है। हम उससे निकलने की कोशिश करते हैं, फिर उसमें गिर जाते हैं, फिर उससे निकलने की कोशिश करते हैं, फिर उसमें गिर जाते हैं, फिर उससे निकलने की कोशिश करते हैं, फिर उसमें गिर जाते हैं। क्यों गिर जाते हैं? क्योंकि हम कभी भी इस्लाहात नहीं करते। हम स्ट्रक्चरल लेवल पर कोई इस्लाहात ना करना चाहते हैं। मुझे विलिंगनेस की भी कमी नजर आती है, कभी किसी ने नहीं की। उसी IMF पैकेज में जिसके ऊपर मैं, आप, हम सब बहुत तनकीद करते हैं, IMF के ट्रांच के प्रोग्राम्स पर और एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी पर, लेकिन उसी में स्ट्रक्चरल इस्लाहात भी मौजूद है कि अगर आपने दोबारा हमारे पास नहीं आना तो आपने क्या क्या करना है। वो बातें गलत नहीं है अपनी जगह, वो बातें बड़ी वेल प्लेस्ड है, वो कोई करने को तैयार नहीं है। ये मसला है। हम बार बार एक कर्जा उतारने के लिए फिर दोबारा से कर्जा लेते हैं। आपने देखा कि शुरू में ये भी कोशिश की गई, जिसका इवन प्राइम मिनिस्टर ने तस्लीम किया कि उन्होंने गलती की, IMF के पास पहले रुख ना करके। अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा, पहले रुख करना चाहिए था, उससे पहले फ्रेंडली कंट्रीज की तरफ के लोग चले गए कि शायद वहां से कुछ आसान शराइत मिल जाएंगी, शायद कुछ मजीद आसानियां हो जाएंगी अगर हमें फ्रेंडली कंट्रीज लोन दे दे इंस्टेड ऑफ IMF। लेकिन वो एक बहुत बड़ा दावा था, एक बहुत बड़ा क्लेम था जो उन्होंने अपनी इलेक्टोरल तकारीर में किया था। उसको वफा करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि अल्टीमेटली जाना तो आपने IMF के ही पास था। उससे निकलने के लिए जो इस्लाहात आपको खुद IMF कहता है कोई करने को तैयार नहीं है। इसके अंदर पार्लिमानी रोड ब्लॉक्स है, पार्लियामेंट में भी रोड ब्लॉक्स हैं, ब्यूरोक्रेसी में रोड ब्लॉक्स है, पूरे आपके सिस्टम में रजे बसे हैं इस तरह के लोग, ऐसे अनासिर, इस किस्म की दरारें और खड्डे जो आपको कभी भी ये स्ट्रक्चरल। अच्छा बोला, आपकी गुफ्तगू से जो मैं समझ पाई हूँ, मुझे थोड़ा क्लियर कर दीजिएगा। आपने कहा कि ये तो हमारे पास कोई दूसरी ऑप्शन नहीं है, हमने IMF का प्रोग्राम कंप्लीट करना ही करना है क्योंकि सिचुएशन इकोनॉमी की ऐसी। लेकिन IMF की अपने प्रपोजल में कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स मौजूद हैं कि जिन पर हम चलकर कुछ ना कुछ मौशी पॉलिसियों को बेहतर कर सकते हैं। उस पर हम नहीं चलना चाहते, यही मेरा अर्ज़ दरियाब। आई एम वेरी सर्टेन अबाउट इट। कोई नहीं चलना चाहता। आप चलने की कोशिश करके देख लें, आपको इतनी मुखालफत आएगी कि आप कहेंगे कि शायद इससे बड़ी मुखालफत तो कोई तारीख में कभी किसी ने नहीं देखी होगी, जो मालियाती सतह पर आएगी। बहुत पूरे सिस्टम में रजे बसे हैं ऐसे काली भेड़े भी हैं, ऐसे अनासिर भी हैं, और मैं उनको मुआशी तौर पर शर्पसंद ही कहूंगी, जो इस किस्म की चीजें नहीं चाहते हैं कुछ अपने जाती मफादात के लिए। ठीक है, तो IMF प्रपोजल में कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स मौजूद हैं, जरा हमें उस पर गौर फिक्र करना होगा। मोना की ये सजेशन सामने आई। इफ्तिखार साहब, कमिंग टू यू, बताइएगा, प्राइम मिनिस्टर ने जो इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि ऐसा होना चाहिए, ये किस तरह से पॉसिबल है और क्या उनके पास भी इसका हल मौजूद है? देखिए, पहली बुनियादी बात है कि हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है 2.2 की, इसको हमें हर तौर पर काबू करना होगा, क्योंकि हमारी GDP है उसकी ग्रोथ है 1 के ऊपर चलेगी। तो 2.2 के पॉपुलेशन ग्रोथ के साथ हम चलते रहे इसी अंदाज में, तो फिर तो तबाही के अलावा हमारे पास कुछ नहीं। तो IMF ने इनको कहा था, स्ट्रक्चर रिफॉर्म जिनकी बात मोना कर रही थी,
उन्होंने कहा था कि आप पहले तो उन्होंने टैक्स के निज़ाम के बारे में इनको कहा कि अपना टैक्स का निज़ाम देखें, क्या उसको कैसे दुरुस्त कर सकते हैं। टैक्स का निज़ाम का हालत बहुत बुरी है और इन्होंने कुछ भी उसमें ऐसी चीज़ नहीं की। उन्होंने इनसे ये डिमांड की कि आप करें कि लार्ज स्केल रिफॉर्म एपिसोड जो है उसके ऊपर कोई बात करें। उन्होंने बंडलिंग रिफॉर्म के बारे में बात की, वो कुछ नहीं कर सके। और फिर जो खौफनाक सूरत हाल पैदा हो रही है वो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में हो रही है। मैंने एग्रीकल्चर सेक्टर से इतना इस दफा तबाही है एग्रीकल्चर सेक्टर में कि गन्नम आपकी कम है, चीनी आपकी कम है, कॉटन की पैदावार आपकी कम है, तो आप फिर जाएंगे किधर? मतलब इधर भी कोई मनसूबाबंदी नहीं है। सियाहत की बात करके बड़ा खुश हो जाते हैं, सियाहत से पैसा आएगा, सियाहत से पैसा आएगा। सियाहत से पैसा उस वक्त आता है जब आपकी गवर्नेंस अच्छी होती है, जब आपकी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अच्छी होती है। अगर नारायण में परसों चौथ एक गैर मुल्की खातून के साथ जो वाकया हुआ है, अगर वैसे वाकयात होंगे तो कोई भी नहीं आपके मुल्क में आएगा। और फिर आपने जो और रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है, और इन इलाकों में मुझे अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि जो हमारे नॉर्दर्न एरिया के सियासी इलाके हैं वहाँ पे जो रुझान है एक खास किस्म का पाया जाता है औरत के हवाले से और गैर मुल्कियों के हवाले से। आप उसको तो मैनेज कर नहीं पाए। आप लोगों को डॉक्टर देते फिरते कि जी हमें सियासी मुकामात पे आ जाए, ये बात। फिर ये कि जब तक हम रिफॉर्म्स नहीं करते हम आगे जा नहीं सकते। और रिफॉर्म्स में हमें हर सतह पे रिफॉर्म करनी है कि कम पैसों में हमें जिंदा कैसे रहना है। मेरे उस्ताद थे जनाब हनीफ रहमत साहब जी, वो कहते थे इफ्तिखार आप इंसान के 2 हाथों को काम दे दो, ये एक बहुत बड़ा जंप होगा। और मुझे आज उनकी बात समझ आती है इस बुढ़ापे में कि 2 हाथों को काम देने से मुराद क्या है। जो हमारे 2 हाथ हैं ये काश कर सकते हैं, ये खुदाई कर सकते हैं, ये पेंटिंग कर सकते हैं, ये सिरेमिक बना सकते हैं, ये कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको काम तो दो। अब ये काम देना, ये कह रहे हैं हमारा काम ही नहीं है सरकार का कि हम काम दें। हर चीज तो आप प्राइवेटाइज करना चाह रहे हैं, हर चीज आप सरकारी सेक्टर को देना चाह रहे हैं। वहाँ पे आप रिफॉर्म्स नहीं कर रहे, वहाँ पे ऐसी कोई चीज नहीं कर रहे कि वहाँ के मजदूर को प्रोटेक्शन मिले। अब मजदूर को प्रोटेक्शन देनी है नहीं देनी है, ये खुली छुट्टी दे देनी है इस मुल्क में सरमायादार को, या और सरमायाकारी करो और टैक्स की छूट भी लो, टैक्स में भी रियायत लो और अपने मजदूर के साथ जो चाहो तुम शुरू करो। तो ये चीजें हैं